किसान भाइयों, अगर आपने नवंबर के महीने में गोभी की बुवाई कर दी है, पौध की रोपाई यानी कर दी है, तो उसमें कुछ रोग आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। कुछ किसान भाई गलती कर देते हैं। जिस खेत में जो पानी की जो जल भराव है वो बराबर बना रहता है, उसमें जल की अच्छी तरह से निकासी नहीं है, तो वो उसमें भी बिना बेड बनाए या बिना क्यारी के वो गोभी की जो फसल है उसकी पौध की रोपाई कर देते हैं। तो वो सबसे बड़ी गलती किसान की यही होती है, क्योंकि पानी अगर जल भराव होगा तो उसमें बहुत सारी समस्याएं आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं जो फूल गोभी होती है उसमें जो कौन कौन से रोग आने की संभावनाएं रहती हैं, उनकी रोकथाम आप कैसे कर सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले आपसे हमारा निवेदन है कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को जरूर दबा दें, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो किसान भाइयों, जो मुख्य जो रोग आते हैं सर्दी के जो मौसम में जो फूल गोभी हम लगाते हैं, एक तो पीलापन की समस्या आ जाती है, पत्ते पीले पड़ने लगते हैं और जो जड़ होती है पेड़ की वो मजबूत नहीं होती है, और उसमें साथ ही में फल अच्छा भी नहीं दिखता है। और फूल गोभी जो आने आने लगती है तो उसमें क्या होता है, ग्रो नहीं करती है, यानी कि जो बड़ा फल नहीं आता है। वो रीज़न यही है क्योंकि हमारा अगर पेड़ अच्छा होगा, स्वस्थ होगा, तो अच्छा खासा फल भी देखने को मिल जाएगा। और साथ ही में किसान भाइयों, जो कि तनों का जो पत्ते होते हैं उनका सड़ना और काले धब्बे आना और फल में गलना, ये सारे रोगों के बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। तो सबसे पहले किसान भाइयों मैं आपको बता दूं, जैसे कि पतला हमारा पौधा होता है और पीलापन आ जाता है पेड़ में, तो हम उस समय कौन कौन से उपाय हम कर सकते हैं उनकी रोकथाम के लिए। तो सबसे पहले किसान भाइयों, अगर आप ऑर्गेनिक गोभी की खेती कर रहे हो तो आप इसमें कोई भी रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। आप टाइम टू टाइम इसमें निराई और गुड़ाई करते रहें। अगर आप निराई गुड़ाई करते रहेंगे तो आपका जो पेड़ है वो स्वस्थ रहेगा, खरपतवार उत्पन्न नहीं होगा उसमें, और साथ ही में आपके पेड़ को उसमें नीचे नमी मिलती रहेगी, और साथ ही में उसको थोड़ा मिट्टी भुरभुरापन रहेगा तो अच्छी जल्दी ग्रो करेगा। तो किसान भाइयों, जो रोग आने की संभावनाएं रहती हैं, जब आप पौध की रोपाई कर देते हैं तो 15 से 25 दिन के बीच में आने की ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। तो सबसे बड़ा रीजन वो किसान भाइयों यही है, अगर आपके खेत में जलभराव होता है तो ये रोग, पीलापन, पेड़ में मजबूती नहीं, फल अच्छा नहीं दिखेगा, ये पानी के जलभराव से होता है। एक्चुअल में होता क्या है, जो पानी अगर धूप से हीट होता है तो जो वाष्प बनती है उससे पौधे पर इंसेक्टिसाइड किलर भी उत्पन्न होने लगते हैं। तो सबसे पहले जब अगर आप जल भरा हुआ खेत में है तो उसमें कोई भी सब्जी ना लगाएं। तो अब किसान भाइयों बात करते हैं, अगर ऐसे रोग आते हैं तो उनकी रोकथाम के लिए हम कौन सा रासायनिक दवाइयाँ यूज कर सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो उसमें कोई रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल ना करें। अगर आप ऑर्गेनिक खेती नहीं कर रहे हैं तो आप उसमें रासायनिक दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक कंडीशन होती है, जब आपका फल आने की अवस्था में कोई भी उस पर स्प्रे बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि वो अगर हम स्प्रे करते हैं तो जो खाने वाले होते हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो किसान भाइयों, बायोग्रीन का एक नाइट्रोबेंजाइम आता है 35% का, वीवी करके आता है, और इसमें 20% का भी आता है और 25% का भी आता है। एक एक जो मुख्य काम करता है, पौधे को प्रोटीन देने का काम करता है, और अगर पौधे को प्रोटीन अच्छा मिलता है तो वो स्वस्थ रहेगा पौधा, तो सब कुछ हमारी फसल में अच्छा खासा दिखने को मिलेगा। अब वहीं बात करते हैं किसान भाइयों, अगर तने सड़ने लगे या जो तने हैं गलने लगे हैं, तो उसमें हम कौन सी रासायनिक दवा का स्प्रे कर सकते हैं। उसके लिए डाइथेन आती है M45, जो कि आप 2 ग्राम, और वो वाइस्टीन आती है 1 ग्राम, तीनों का मिक्स बना करके और घोल बना करके आपको 15 दिन के अंतराल में इसका अपने खेत में स्प्रे कर देना है। ये कंटिन्यू आपको 3 दिन में करना है, 3 बार करना है। 5 दिन बाद, 5 दिन पहले कर दोगे, फिर 5 दिन के बाद, फिर 5 दिन के बाद, यानी कि आपको 15 दिन के अंदर ही अंदर में 3 बार स्प्रे करना ही करना है, अगर ये रोग आ गया है तो। किसान भाई, दूसरे रोग की बात कर लेते हैं। अगर पत्तों पर काला धब्बा आने लगा है तो उसमें डाइथेन क्लोरोथैलेन आती है, उसका M45 की आप स्प्रे कर सकते हैं। 2 ग्राम लेकर के आप 1 लीटर पानी के सहायता से आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। और जो कि अगर आपके खेत में
थोड़ा-सा भी अगर नमी है तो उस टाइम आपको स्प्रे करेंगे तो बेटर रहेगा किसान भाइयों। अगर नमी नहीं है तो उस टाइम आप ये स्प्रे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए आपको, आपकी फसल में नुकसान कुछ भी हो सकता है। तो साथ ही में किसान भाइयों, अब तीसरे रोग की बात कर लेते हैं। फल का जो गलना होता है, यानी कि जो फूल गोभी होती है वो गलने लगती है, तो उसमें हमें कौन सी दवाई की यूज कर सकते हैं। तो लेकिन किसान भाइयों, ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। अगर आपके खेत में जलभराव होता है तो जहाँ तक है 90% आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आपको कैप्टान की 50 WPP आती है, 2 ग्राम आप लीटर लेकर के आप उसमें स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आई होप यू कि आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। धन्यवाद। जय किसान, जय भारत, जय हिंद।